नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसी क्रम में हम लोग हिंदी के 2021 और 22 में पेट के एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे वह सब हम लोगों ने हल कर लिए हैं। तो यदि आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि मिलान करना है आप सभी को। इसमें से बताना है कि जो दिया गया है शब्दयुग में एक तरफ और एक तरफ अर्थभेद दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है यह बताना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन में अनिल और अनल, तो इसका बताना है कि जो अर्थभेद इसका दिया गया है यह सही है कि नहीं। तो अनिल का मतलब यहाँ पर हवा से दिया गया है और अनल का मतलब यहाँ पर आग से, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जो आपका बी दिया गया है अवलंब और अविलंब, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि यह जो मिलान है यह सही नहीं है। शब्दयुग का जो अर्थभेद से मिलान है यह सही नहीं है, क्योंकि अवलंब और अविलंब का आधार और विलोकित नहीं होता है। देखिए, जो अवलंब का मतलब होता है वह होता है सहारा, यह जो अवलंब का मतलब होता है वह होता है सहारा, तथा जो यह अविलंब दिया गया है इस शब्द का अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। चलिए सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है अपेक्षा उपेक्षा, जिसका मतलब होता है आशा और निरादर। मतलब कि अपेक्षा का जो मतलब होता है, अर्थ होता है वह होता है आशा, और उपेक्षा का जो अर्थ होता है वह होता है निरादर। ठीक है, आपने किसी की उपेक्षा कर दी, मतलब आपने किसी का निरादर कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण दिया गया है शब्द युग्म अंश और अंश, मतलब यह श बोला जाएगा और यह स बोला जाएगा। तो अंश यह जो दिया गया है इसका मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, पार्ट, और ये अंश जो दिया गया था इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है, तो आप सभी को यह शब्द युग्म ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए, इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बता दें, देखिए जो हम लोग ये प्रश्न स्टार्ट किए हैं करना, सॉल्व करना, तो हम लोगों ने 2022 से स्टार्ट किया है कि 2022 का पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 4 शिफ्टें हुई थी, तो हम लोग जो है पहले दिन की 2 शिफ्टें और सेकंड डेज़ की 2 शिफ्टें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शुरू हो जाएगा वह शुरू हो जाएगा 2021 की जो 2 शिफ्टें हुई हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बताना है इसमें कि कौन से शब्द पर्यायवाची हैं, परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये तीनों जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिया गया है इसमें किसी एक चीज़ के ही पर्यायवाची नहीं है, किसी शब्द के पर्यायवाची नहीं है। रीता, रिक्त और तिक्त, इन तीनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मनोरथ, स्पृहा और निलय, इनका भी अर्थ अलग होता है। दानव, निशाचर और अम्बक, इनका भी अर्थ अलग होता है। ठीक है, लेकिन पार्वती, रुद्राणी और भवानी जो है या जो है इन तीनों, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो जो सही विलोम युग्म हो जाएगा वह देखते हैं क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नूतन का जो विलोम होता है वह होता है पुरातन। ठीक है, ध्यान रखना है, यही करेक्ट है। जोड़ का जो सही विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जोड़ का घटाव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कर्कश का क्या हो जाएगा, इसमें खुरखुरा दिया है जो कि गलत है, कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर। ठीक है, इसी प्रकार से जो डी दिया गया है निषिद्ध, तो निषिद्ध का हो जाता है विहित। ठीक है, तुच्छ नहीं। अगला प्रश्न है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ख्याली पुलाव पकाना का जो है इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि ख्याली पुलाव पकाना मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना, मतलब कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप बिना मेहनत के
नौकरी पा जाएंगे या आप खाली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। असंभव बातों की कल्पना कर रहे हैं यदि आप बिना मेहनत के नौकरी पा जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, संधि का नाम क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि में हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। स्थावर का विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए शब्द है जंगम, बी ऑप्शन है सचल, सी ऑप्शन है चंचल, डी ऑप्शन है चेतन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है स्थावर का जंगम। बाकी जैसे कि ये ऑप्शन डी में चेतन दिया है, चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अचेतन या फिर जड़, ठीक है। और चंचल जो दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ बताइए। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, या मुहावरा या लोकोक्ति टाइप का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, एक विलोम पूछा जा रहा है, एक पर्यायवाची और एक मुहावरा पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपको पर्यायवाची, विलोम और संधि और मुहावरा जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं। 4 नंबर आपके ये श्योर हो सकते हैं यदि आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है। तो ऑप्शन डी इसका जो दिया गया है सु प्लस अल्प, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा, स्वल्प, ठीक है। देखिए सु मतलब कि छोटा ऊ, ठीक है, इसमें आ रहा है, और प्लस आ हो जाएगा, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, वाह। और ये संधि की बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो वह होगी यण संधि, ठीक है, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इति और इति का सही अर्थभेद क्या होगा। तो इति और इति का सही अर्थभेद बताना है इसमें। तो आप सभी जानते होंगे जो इति होता है इसका मतलब होता है कि समाप्ति, और इति जो होता है इसका मतलब होता है विघ्न। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है विघ्न या संकट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह क्या होता है, नास्तिक? नहीं, नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है उसे कहते हैं आस्तिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है, ठीक है। तो श्वेत का आप सभी जानते होंगे सफ़ेद होता है। श्वेत का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, ये श्वेत शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है सफ़ेद। अब बात आती है स्वेद। स्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा, पसीना। स्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा, पसीना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद और पसीना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो श्वेत है वह सफ़ेद हो जाएगा और स्वेद का अर्थ हो जाएगा पसीना, स्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है सब कुछ नष्ट हो जाना, बी ऑप्शन बेचैन या परेशान होना, सी ऑप्शन दबी हुई बात फिर से उभरना, डी ऑप्शन में दिया है अकड़ में रहना। तो खाक में मिलना इसका सही अर्थ होता है इस मुहावरे का सब कुछ नष्ट हो जाना, जिसे उनको हमने खाक में मिला दिया, मतलब उनका सब कुछ हमने सर्वस्व नष्ट कर दिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हम लोगों ने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें अनिल और अनिल के बारे में हमने देखा था, तो इसी प्रकार से वहाँ पर बता ही दिया है। तो यहाँ फिर से आप लोग आपका रिवीजन हो जाएगा। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है पवन। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या पर्यायवाची होता है अनिल का, पवन। अनिल के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, वह सभी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वायु, समीर और हवा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर तो ये अनिल लिखा हुआ है, यदि अनल लिखा हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है लेकिन फिर से कर रहे हैं, यदि अनल लिखा हो तो अनल का आप सभी जानते होंगे, अनल होता है आग का पर्यायवाची। किसका होता है, आग का, आग या अग्नि का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या है।
तो गुप्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकट। गुप्त मतलब कोई चीज़ छुपाना और प्रकट मतलब कोई चीज़ सामने ले आना, ठीक है। तो गुप्त का सही विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना मतलब सद प्लस भावना, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सत प्लस भावना, ठीक है। सत प्लस भावना क्या हो जाएगा? सद्भावना। इसमें कौन सी संधि है? आप सभी जानते होंगे, व्यंजन संधि है, ठीक है। सत प्लस भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस हो जाएगा धरेश। धरा प्लस ईस क्या हो जाएगा? धरेश। और इसमें यदि पूछा जाए कौन सी संधि है, संधि का नाम, तो आप सभी जानते होंगे इसमें गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है, जो कि स्वर संधि की एक प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो जो अली और अली है इसका सही शब्द युग्म बताना है, क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे अली का जो अर्थ होता है, ये जो अली है इसका होता है भौरा, और अली का जो इस शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है दोस्त या सखी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। अली मतलब छोटी ई की मात्रा है ला में, तो अली का उसका अर्थ हो जाएगा भौरा, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा है ला में, यदि अली है तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्त या सखी, ठीक है, सखी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा चतुर, मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नागर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वह सभी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि नागर का एक पर्यायवाची होता है निपुण। चतुर तो हमने देख ही लिया, ऑप्शन सी में दिया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है निपुण। फिर है प्रवीण, कुशल, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नागर के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्यासी मतलब सब कुछ जो है छोड़ देने, घर त्याग देने वाला, ठीक है, वो क्या होता है? सन्यासी। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वह हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गृहस्थ मतलब घर बार के झंझट में पड़ने वाला, यदि अपने शब्दों में बोला जाए, और सन्यासी मतलब घर बार के झंझट से दूर रहने वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि कोल्हू का बैल होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो कोल्हू का बैल होना एक लोकोक्ति या मुहावरा है, इसका सही अर्थ हमको बताना है। तो कोल्हू का बैल होना मतलब कि बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहंकार। दर्प क्या होता है? अहंकार। दर्प का पर्यायवाची या दर्प का समान शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा अहंकार। यदि और पर्यायवाची की बात करें अहंकार के या दर्प के, तो आप ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के, हम सभी लोगों के सामान्य बोलचाल में एक शब्द आता है घमंड। बहुत बड़े घमंडी हैं, तो वही होता है। घमंड का मतलब ही दर्प होता है। आप कल से आप यही बोलना अपने दोस्त से कि बहुत दर्प है तुम्हारे अंदर, ठीक है। चलिए, तो मजाक से बात हो गई। तो दर्प ध्यान रखिएगा, घमंड, अभिमान, अहंकार, यह सब दर्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला क्या होगा? मदमयी? नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मनोहर। जैसे मन को हरने वाला कौन होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मनोहर, ठीक है। तो ध्यान रखना है मनोहर। अब यदि बात करें कि मदमस्त, जो जैसा कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा जो मद में उन्मत्त हो, ठीक है। मदमस्त, जो मद में उन्मत्त हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा कि थोड़े में बहुत कहना, मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। जैसे किसी से आपका विवाद हुआ तो आपने केवल 2 शब्द बोले, वो पूरी गाथा आपके सामने बोले पड़ा, लेकिन आपने 2 शब्द बोले और सब मैटर फिनिश, ठीक है। तो वही होता है गागर में सागर भरना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है कि इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महत्वाकांक्षा किस प्रकार से सही लिखा जा सकता है?
तो जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें जिस प्रकार से महत्वाकांक्षा को लिखा गया यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, बाकी ये सभी गलत हैं। ठीक है, गलत प्रकार से लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल का विलोम शब्द क्या होगा या बताना है। देखिए, जो पिछले जो 5 प्रश्न हो चुके हैं आपको बताना हम भूल गए हैं, वह सभी 2021 के जो पेट में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चन थे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो 2021 में जो प्रश्न पूछे गए वह स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बताना है एकल का विलोम क्या हो जाएगा। एकल मतलब अकेला या एक। ठीक है, तो इसका जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है अकेला, तो ये तो एकल का समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी में दिया गया है पर्याप्त, ये तो इसका कहीं से लेना देना नहीं है। डी में जो दिया गया है बहुल, इसका सही जो विलोम हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। एकल मतलब अकेला या एक, बहुल मतलब कि बहुत या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है बहुल, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा, बताना है। गजवदन किसका पर्यायवाची है, तो आप सभी जानते होंगे कि गजवदन गणेश भगवान का मतलब कि गणपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गजवदन किसका पर्यायवाची है, गणपति का। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि गणेश भगवान बताया, जैसे नाम गणेश, गणपति, विघ्न विनाशक हम लोग बोलते हैं, भवानी नंदन बोलते हैं। नंदन मतलब पुत्र, भवानी मतलब पार्वती माता या दुर्गा माता उनके पुत्र थे, इसलिए इनका नाम भवानी नंदन भी पड़ा। गौरी सुत, गौरी नंदन, सब सेम। गजानन, ठीक है। मूषक वाहनन, ठीक है, मूषक वाहन मतलब मूषक मतलब कि चूहा और वाहन मतलब इनका वाहन है। ठीक है, तो इसलिए मूषक वाहन भी पर्यायवाची है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा कंटकाकीर्ण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। कंटकाकीर्ण मतलब कि कांटों से भरा हुआ। ठीक है, कंटक माने आप सभी जानते हैं क्या होता है, कांटा। ठीक है, क्या होता है, कांटा। और विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। ठीक है, तो कांटों से भरा हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि उचित निर्णय करना, या फिर पक्षपात निर्णय करना, या फिर क्या हो जाएगा मिलजुल कर रहना, या फिर दूध इंस्पेक्टर होना। तो ऑप्शन जो ए दिया गया है उचित निर्णय करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि आप किसी चीज़ को देख के उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ठीक है, और आपको आपका ऑब्जर्वर आपका टीचर आपको देख रहा है कि आपने साल भर क्या किया है, केवल मक्कारी की है, तो आपके माता पिता को वो बताएगा कि आपकी करतूतें, आपके जो आपने जो कर्म किए हैं वो उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। उचित निर्णय बताएगा कि क्यों ये फेल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी मतलब सही से कौन सा शब्द लिखा गया है शुद्ध वर्तनी में, तो वह लिखा गया है ऑप्शन बी। बहिष्कार जो लिखने का सही तरीका हो जाएगा वह हो जाएगा ये, इस प्रकार से बहिष्कार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा बताना है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा कुंठित। ऑप्शन ए जो कुंठित दिया गया है यह तीक्ष्ण शब्द का सही विलोम या सही उल्टा शब्द होगा। ठीक है, बाकी आपका जो ऑप्शन सी में दिया गया है तृष्णा, तृष्णा का जो सही विलोम शब्द होगा वह होगा, आप सभी को ध्यान रखना है, वितृष्णा या तृप्ति। ठीक है, बी ऑप्शन में जो त्यागी दिया गया है इसका जो विलोम होगा वह होगा ग्रही। ठीक है, ध्यान रखना है, त्यागी मतलब सब कुछ त्याग देने वाला, घर बार, और ग्रही मतलब घर में ही रहने वाला या कुछ न त्यागने वाला। इसी प्रकार से जो ऑप्शन डी में तीव्र दिया गया है इसका जो सही विलोम होगा आप सभी जानते होंगे, तीव्र मतलब तेज, तो तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा, मंद, मंद मतलब धीमा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट से सन 2021 और 22 में पेट के एग्ज़ाम में जो भी हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे गए वह सब यहाँ पर 30 के 30 प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट किए गए। ठीक है, डिस्कस किए गए। तो यदि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको कोई भी नई जानकारी मिली हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब